स्वाभिमान की, मान की और सम्मान की। राजू भदौरिया के लिए राजपूत समाज यहाँ जमा हुआ है। राजू भदौरिया पर जिला बदर करने की कार्रवाई के खिलाफ राजपूत समाज सड़क पर उतर आया है, लड़ाई लड़ रहा है। आज कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाने वाला है, ज्ञापन दिया जाने वाला है। इसके बाद भी अगर जिला बदर की कार्रवाई वापस नहीं होती है तो आंदोलन और तेज होगा। हमारे साथ है धरणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम। हम इनसे जानते हैं कि क्या है लड़ाई और क्यों लड़ रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, बताएं कि आज राजपूत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ तो क्या लड़ाई है ये? जी, राजपूत समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ आदरणीय राजू भदौरिया जी के सम्मान में, क्योंकि राजू भदौरिया जी को गलत तरीके से जो जिला बदर किया गया, इसके पहले राजपूत समाज द्वारा पहले भी प्रशासन को चेतावनी दी गई थी। कुछ समय स्थगित करने के बाद अचानक उन्होंने उनको जिला बदर का नोटिस जारी किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इस शहर में बड़े बड़े अपराधी पड़े हैं जिनके पास 8-8, 10-10 केस हैं और इवन 307 की और 302 के मर्डर केस भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आदरणीय राजू भदौरिया के पास 2-4 केस, जो भी सिंपल गाली गलौज मारपीट से ज़्यादा कुछ केस नहीं है, 4-5 के, फिर भी राजनीतिक द्वेषता के कारण उनके साथ ऐसा किया गया है। अब राजपूत समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ राजू भदौरिया जी के सम्मान में, और राजपूत समाज के द्वारा यह रैली आयोजित की जा रही है यहाँ से, और निश्चित रूप से कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और हम सभी लोगों की मांग है कि राजपूत गौरव और राजू भदौरिया जी पर जो एलिगेंस लगे हैं, जिला बदर किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जाए। नहीं तो राजपूत समाज आज 28 तारीख को ये शुरुआत है और लगातार लड़ाई लेकर जब तक राजू भदौरिया जी को न्याय नहीं मिलता। राजपूत समाज मेरिट होटल पर इकट्ठा हुआ और उसके बाद वहां पर जमकर नारेबाजी हुई। यहाँ पर मुख्य रूप से धरणी सेना भारत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दोनों संगठन और अन्य राजपूत संगठन के पदाधिकारी जमा हुए थे। इन पदाधिकारियों में राजू भदौरिया को जिला बदर किए जाने को लेकर काफी रोष था। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। आज हम इस जिला बदर के कार्रवाई को रुकवाने के लिए आए हैं, और आज राजू भदौरिया के साथ पूरा राजपूत समाज एक साथ खड़ा हुआ है। और इस जिला बदर के कार्रवाई को कोई राजू भदौरिया कोई गुंडा बदमाश नहीं है। प्रशासन उसको गुंडा बदमाश क्यों बनाना चाह रहा है? हम सिर्फ इस बात की पूछना चाह रहे हैं। एक सच्चा समाज सेवक आज समाज की सेवा कर रहा है, उस आदमी को तुम गुंडा बनाने पे क्यों तुले हो? राजू भदौरिया जी पे जो राजनीतिक द्वेष के कारण जो जिला बदर की कार्रवाई की गई है, उसमें आज राजपूत समाज पूरा आज सड़कों पर है, और यूथ में भारी मतलब क्रोध है कि एक निस्वार्थ समाज सेवी जो आधी रात को 2 बजे भी अगर रात को फ़ोन लगाया जाता तो राजू भदौरिया जैसा जो एक ऐसा इंसान है राजपूत समाज में, जो ऐसा लीडर है कि जो आधी रात को भी वो सेवा के लिए तत्पर खड़ा हो जाता है। तो आज पूरा इंदौर शहर का राजपूत समाज पूरा सड़कों पर है। आज राजपूत समाज के सभी प्रतिनिधि और समाजजन यहाँ राजू भदौरिया जी के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो उन पर प्रशासन ने द्वेषपूर्ण कार्रवाई करी है और उन्हें जिला बदर किया है, वो बहुत ही गलत है। उसका वाहन रैली के रूप में समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और समाजजन बापट चौराहा होते हुए, मारुति नगर चौराहा से पाटनीपुरा चौराहा होते हुए कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचे। वहां पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और राजू भदौरिया पर जिला बदर खत्म करने के लिए कमिश्नर को ज्ञापन भी दिया गया। माननीय संभागायुक्त जी, संभागीय कार्यालय इंदौर मध्य प्रदेश, इसे राजू भदौरिया प्रदेश। राजपूत समाज का कहना है कि राजू भदौरिया पर जो जिला बदर किया गया है वो कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष से प्रेरित लगता है। उनके खिलाफ ये जिला बदर की कार्रवाई निरस्त होना चाहिए।
वरना राजपूत समाज आगे भी आंदोलन करेगा। चुनावों में भाजपा का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। आने वाले उपचुनावों में जाकर अगर भाजपा के खिलाफ प्रचार भी करना पड़ा तो वो किया जाएगा। आज राजू भदौरिया जी के सम्मान में हम लोग मैरियट होटल से राजपूत समाज ने रैली निकालकर यहाँ पर आए। बड़ी बड़ी हजारों की संख्या में यहाँ पे सब राजपूत सरदार एकत्रित हुए और यहाँ पे कमिश्नर कार्यालय को ज्ञापन दिया गया कि राजू भदौरिया के साथ अन्याय हो रहा है और इसको जो जिला बदर की कार्रवाई की गई इसको खत्म किया है। ये तो राजपूत समाज आज की शुरुआत है, आने वाले